वॉरेन बफेट गोल्ड खरीद रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो कि इक्विटी पे हमेशा से बुलिश था और गोल्ड को एक अनप्रोडक्टिव एसेट मानता था, आज गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपने 90 साल की उम्र में गोल्ड खरीद रहे हैं, और क्या इसे देख के आपको भी गोल्ड खरीदना चाहिए? जिस तरीके से इसे बताया जा रहा है ऐसी सिचुएशन नहीं है, काफ़ी कुछ और भी है इसके अंदर जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वॉरेन बफेट है, उन्होंने रिसेंटली गोल्ड बैरेक नाम की एक कंपनी है जो गोल्ड माइनिंग करती है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसमें 1.2% स्टेक खरीदा है, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली $563 मिलियन का। अब अगर आप इस $563 मिलियन को कंपेयर करें उनके कैश होल्डिंग से, तो वो निकल के आता है 0.4%। यानी कि वॉरेन बफेट का जो कैश होल्डिंग है विच इज़ $146 बिलियन, उसमें से उन्होंने सिर्फ $563 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इस गोल्ड बैरेक नाम की कंपनी में, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी है। अब वॉरेन बफेट को ऐसा क्या दिखा जिसे कि देख के उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया? जब से कोरोना आया है तब से फेड ने अभी तक $9 ट्रिलियन जो है वो प्रिंट कर चुके हैं। अब इस $9 ट्रिलियन को प्रिंट करने के पीछे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर हाई इन्फ्लेशन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अंदर दो चांसेस होंगे, या तो इकोनॉमी जो है वो वीक हो जाएगी, या फिर जो डॉलर है उसकी वैल्यू घट जाएगी। जितना ज़्यादा मनी प्रिंटिंग होती है उतनी ज़्यादा डॉलर की वैल्यू गिरती जाती है। अब जैसा कि वॉरेन बफेट बोलते आए हैं कि गोल्ड एक अनप्रोडक्टिव एसेट है। अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड को अगर ख़रीदा है तो आज से 10 साल बाद वो 1 ग्राम गोल्ड ही रहेगा, वो 1 से 100 नहीं होगा। अब गोल्ड जो है वो एक हेजिंग टूल होता है दो चीज़ के लिए, या तो अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन की ओर बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो एक हेज होता है, या फिर अगर आपका जो डॉलर है वो डीवैल्यू होने शुरू कर दे तो वो एक इन्फ्लेशन की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आज वॉरेन बफेट के पास $146 बिलियन का कैश है, वो फ्यूचर में घटे ना डॉलर के डिवैल्यूएशन होने से। इसलिए गोल्ड को एज अ टूल यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के लिए। अब ये फेड के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा मनी प्रिंट कर देते हैं तो डॉलर जो है वो डिवैल्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वो काफ़ी जल्दी रुक जाते हैं तो इकोनॉमी जो है उसके वीक रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जब जब काफ़ी ज़्यादा डॉलर प्रिंट होता है या डॉलर की जो वैल्यू है वो गिरते जाती है, तो गोल्ड जो है वो एज अ हेज काम करता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो जैसा कि आपने देखा कि जो वॉरेन बफेट है उन्होंने इन्वेस्ट किया है गोल्ड के अंदर, तो वो उनका जो कैश बैलेंस है जो कि $146 बिलियन, उसके अगेंस्ट वो हेज का काम करेगा। जब जब फेड और यूएस ट्रेजरी जो है वो इतना ज़्यादा मनी प्रिंटिंग करती है तो जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो कहाँ फ्लो करता है? वो फ्लो करता है अदर स्टॉक मार्केट्स में, जैसे कि इंडिया या साउथ एशियन कंट्रीज़ का, या फिर वो फ्लो करता है कमोडिटीज़ के अंदर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इसलिए आपने रिसेंटली देखा होगा कि गोल्ड या सिल्वर के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मनी है, जो एक्स्ट्रा मनी प्रिंटिंग चालू किया है यूएस ने, वो पैसा अदर स्टॉक मार्केट्स, अदर एरियाज़ में आ रहा है, जहाँ पे गोल्ड जो है वो एज अ हेज काम करता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। अब बात करते हैं कि आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ गोल्ड के अंदर अप्रैल मई से ही। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक रहेगी। जब जब इकोनॉमी वीक रहेगी या डॉलर की जो वैल्यू है वो डिफ्लेट होती रहेगी, इन्फ्लेशन अगर जो है वो हाई रहेगा, गोल्ड जो है एज अ एसेट क्लास वो ऊपर जाते रहेगा, गोल्ड फिलहाल बुलिश ही रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड माइनिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर गया तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी ऊपर जाएगा, अगर गोल्ड का प्राइस नीचे आया तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी नीचे आएगा। लेकिन जहाँ तक बात है गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स ऐड हो जाते हैं। गोल्ड कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, वो खुद एक अनप्रोडक्टिव एसेट है। जहाँ तक बात है गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ की, तो वो आपको साथ में देती है डिविडेंड्स, जो कि एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है गोल्ड के साथ साथ। अगर गोल्ड जो है वो नीचे आया और कंपनीज़ ने उसे सेल किया 1 महीने के बाद, आज माइनिंग करी और उसे 1 महीने बाद सेल किया, तो उसको कम प्राइस में सेल करना पड़ेगा, जो कि कंपनी के लिए एक लॉस मेकिंग डिसीजन हो सकता है। उसी तरीके से अगर आज गोल्ड का प्राइस कम है और आने वाले 1 महीने के अंदर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो वो अपने माइन किए हुए गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बेचेगी, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर कंपनी ऑल्सो। अब इसके साथ में बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी आती है, जैसे कि अगर गोल्ड माइनिंग जो कंपनी है वही अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो अगर दिवालिया घोषित हो गई,
तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। या फिर अगर वो जो कंपनी है उसके प्रमोटर चोर निकले तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डूब जाएगा। तो गोल्ड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते समय आपको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट का केस अलग है, उनकी स्पेशलिटी ही इसी चीज़ के अंदर है कि वो कंपनीज को एनालाइज करते हैं और उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपकी और मेरी जो स्पेशलिटी है वो ये नहीं है कि हम इतनी डीप तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कंपनी को इवेल्युएट कर पाएँ और उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएँ। तो मैंने खुद ने पर्सनली गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है। गोल्ड आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो आते हैं गवर्नमेंट के, उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF के थ्रू या गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड लेके भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर पता चला होगा कि वॉरेन बफेट गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, एज अ हेज के लिए। दोनों साइड्स दिखाने की कोशिश करिए कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। इन्फ्लेशन या इकोनॉमी जो है वो वीक रहती है तो गोल्ड कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।